तो मैं जुबान हूँ, अभी तो मैं जुबान हूँ। बेगम क्या बात है, आज तो बड़े अंग्रेजी रसाले पड़े जा रहे हैं। अभी तो मैं जुबान हूँ। साहब जी, वो कोठी नंबर 24 से हामिद साहब आए। ओए हामिद साहब को छोड़ो, कल मैंने कलर टेलीविजन बुक कराया था, पैसे दे दिए, वो आदमी टीवी अब तक लेकर ही नहीं आया। सुबह दे गया जनाब। अच्छा भेजो हामिद साहब। हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? प्लीज तबीयत ठीक? ठीक ठाक। भाई सईद साहब, आपका रेलवे में होने का पड़ोसियों को क्या फायदा है? खैरियत क्या हो गया? भाई आपकी भाभी ने और बच्चों ने जाना था लाहौर। मैं कल गया था बुकिंग ऑफिस टिकट लेने के लिए, वहां से पता चला कि रिजर्वेशन चार्ट तो आप घर पे ले आए हैं। भाई देखें, आपको पता है आजकल रेलवे में बुकिंग का बड़ा मसला है, सीटें मिलती नहीं है। खैर मैं कोशिश करता हूँ। मुलाजम जी साहब। जरा शालीमार का बुकिंग चार्ट तो लेकर आओ। बस 7 टिकटें शालीमार की मुझे दे दीजिए, मुझे नहीं पता। देखता हूँ मैं। और ये तो सुपर एक्सप्रेस का है, शालीमार का लेकर आओ। हाँ भाई देखें, ये तो सारी सीटें फुल हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करके निकाल देता हूँ गुंजाइश। ये 7 सीटें मैं कैंसिल करके आपके ना दे देता हूँ। चले जी ठीक है। बड़ी नवाजिश सईद साहब, बड़ी मेहरबानी। कोई बात, शुक्रिया, मुझे पता था ये काम आप ही करेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम। बड़ी नवाजिश। कोई बात नहीं। मुलाजम भाई, बेगम वो ड्राइवर गया था बच्चों को स्कूल लेने के लिए, आप तक गाड़ी वापस लेकर नहीं आया वो। सर वो गाड़ी तैयार है सर। तुम चलो गाड़ी में, मैं आता हूँ। बेगम मेरा सामान निकालो, मैंने जरा जाना है ड्यूटी पर। अभी तो मैं तुम्हें क्या पता बेगम, ये रेलवे का काम बड़ा अजीब होता है। सरपुरा एक्सप्रेस जाने वाली है, चनाब एक्सप्रेस वापस आने वाली है, और उधर बुकिंग क्लर्क भी हाथ पे हाथ डाले बैठे होंगे। ये लो पकड़ो इसे, क्योंकि अपने साथ ये चार्ट वगैरह तो सब मैं खुद लेकर आ गया हूँ, तो उन्होंने बेचारों ने क्या काम करना है उधर। ये लो, ऐसे ही मुंह ना बनाकर खड़ी हो जाए करो। मैं कहती हूँ अल्लाह का दिया सभी कुछ तो है हमारे पास, क्या जरूरत है तुमको ये नौकरी करने की, छोड़ नहीं सकते? ओह बेगम, तुझे क्या पता, ये सारा बंगला, ये सब कुछ जो है, ये सब इसी कुलियों की नौकरी की वजह से तो है। तुझे क्या पता, बातें करने लग जाती है, मुंह बना लिया जैसे गार्ड का डब्बा होता है। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। क्या नाम है आपका? चमक बाबू। देखिए चमक बाबू साहब, भाई साहब 5000 रुपए इस जगह के बहुत होते हैं भाई साहब। नहीं भाई साहब, 5000 रुपए तो इस जगह के कुछ भी नहीं भाई साहब। 2 साल से ही जगह मेरे पास है भाई साहब। रोजाना सुबह काम पे आता हूँ भाई साहब, और सारा दिन मेरा ऐसा मसरूफ गुजरता है भाई साहब, ऐसा मसरूफ गुजरता है कि टाइम का तो पता ही नहीं चलता भाई साहब। ये सब बात तो ठीक है भाई साहब, देखिए मैं नया आदमी हूँ, नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल, कुछ तो रियायत कर दीजिए भाई साहब, कुछ तो रियायत कीजिए। भाई साहब रियायत नहीं भाई साहब, ये तो बहुत सस्ती दे रहा हूँ आपको जगह। देखिए जगह का सबसे बड़ा फायदा ये भाई साहब कि यहाँ पर पुलिस वाले तो आ ही नहीं सकते भाई साहब, तंग ही नहीं करेंगे आपको। अच्छा एक बात तो बताइए, इतनी अच्छी जगह आप बेच क्यों रहे? आप तो जानते हैं भाई साहब कि जरूरत इजाद की वालदा होती है भाई साहब, तो मेरी वालदा ने ये किया भाई साहब कि 5000 रुपए का बंदोबस्त कर लो, तुम्हारी मैं शादी कर दूंगी, हाथ पीले कर दूंगी तुम्हारे भाई साहब। तो आप तो जानते हैं भाई साहब, यही एक प्रॉपर्टी भाई साहब मेरे पास, जिसे मैं बेच रहा हूँ। 5000 रुपए दे देना भाई साहब। अच्छा ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये 2000 रुपए इस वक्त रखिए, और 3000 में कल दे जाऊंगा इसी जगह पर। भाई साहब कल ही हो जाएगा मेरा निकाह, निकाह से पहले ले जाऊंगा मैं। फिक्र ही ना करें आप, 3000 रुपए। 3000 रुपए कल दे जाऊंगा। ठीक है भाई साहब। ठीक है। अब देखिए साहब, इस जगह का जनाब बहुत बड़े बड़े फायदे हैं भाई साहब। एक तो यहाँ रौनक बहुत रहती है शहर का। ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, फंटेस्टिक गर्ल्स कॉलेज नजर आ रहा है मेरे को। ये सामने देखें आप, ब्यूटीफुल गर्ल्स कॉलेज। वो फाटक फाटक देख रहे हैं आप, वो देखें आप, खाली गर्ल्स कॉलेज भाई साहब। वेरी गुड नजर आ रहा है। ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए कंगा भाई साहब। अब आप सीटी की जबान में भाई साहब कोई बहुत ही बेहुदा सा फिल्मी गाना गुनगुनाइए लीचड़ सा। अच्छा कंगा कीजिए, काम शुरू। वेरी गुड। निकाह से पहले 3000 रुपए। फिक्र करना करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाना कितनी खुशी हुई। भाईजान आज से आपकी ड्यूटी लगी है इधर? जी हाँ। माशाल्लाह, पिछले 2 साल से बड़े भाईजान की ड्यूटी थी, अब आज से आपकी ड्यूटी लगी। हाँ ये देखिए, ये हो गया। अल्लाह अल्लाह, आज भाईजान की तुम्हारा मर गया। अबे कौन सी जगह ले गया? ये बल्ला, बचाओ बचाओ,
अब ये कौन सी जगह देगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पतीला सालन मेरा जलाया तूने, सालन मेरा जलाया। मैंने नहीं जलाया, मैंने नहीं जलाया, मैंने नहीं जलाया। सोडा डाला सेक लगाया, फिर भी गलाना मुर्गा पर आया। तेरी वजह से मेरी सारी मेहनत हो गई जाया। मैंने नहीं जलाया, मैंने नहीं जलाया, मुर्गा मैंने नहीं जलाया। फिल्मी मूसीकार मुतवज्जो हूं। कल रात एक पुलिस पार्टी ने स्टूडियो में छापा मारकर मशहूर मूसीकार एन अरशद को गैर मुल्की धुनें चुराते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मूसीकार का असिस्टेंट गैर मुल्की कैसेटों समेत फरार होने में कामयाब हो गया है। धुन चोर मूसीकारों को खबरदार किया जाता है कि तमाम गैर मुल्की कैसेट 4 अक्टूबर तक करीबी थानों में जमा करवा दें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खबर सुनो। सुनाओ। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। भाई साहब, भाई साहब, अरे भाई साहब, क्या बदतमीजी है ये? देखते नहीं मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। भाई साहब, ये चेक कैश कराना बहुत जरूरी है। भाई साहब, पैसे चाहिए, चेक कैश कर चेक दीजिए। कैश कराना है? चलो आगे जाओ। कमाले, कोई आती नहीं हुई ये तो। अरे ये जूता वापस करो। क्या हो, आपका जूता आप ही के सर पे लीजिए। बदतमीज आदमी है ये। कमाल। भाई साहब, भाई साहब, चेक कैश कराना बड़े भाई। उठिए भाई साहब। भाई साहब, ये क्या? ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हर आदमी यूं यूं कर रहा है। भाई साहब, मुल्तान आ गया, उठिए। क्या है यार? भाई साहब, ये चेक कैश कराना बहुत जरूरी है, पैसे चाहिए, बहुत जरूरी चाहिए भाई साहब। ये चेक कैश कराना है भाई साहब। ठीक है, खुदा के लिए दे दीजिए। यार देख नहीं रहे हो, 1 बज गया, बैंक बंद हो गया, अब कल सुबह आना। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। यानी 1 बजने में 10 मिनट बाकी थे और मैं यहाँ आया था और आप कह रहे हैं कि बैंक बंद हो गया। मैं तो आपकी नौकरी निकलवा दूंगा। मैनेजर से बात करता हूँ। देखे नौकरी क्या निकालने बात कर वाले रहे हैं आप? देखिए मैनेजर साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप की बात नहीं। आप सुनिए मेरी। देखिए, खुदा हाफिज, आप मेरी बात सुनिए मैनेजर साहब। मैं 1 बजने में 10 मिनट बाकी थे, मैं यहाँ आया था और कह रहे हैं कि टाइम जो है वो हो गया है। ये कोई बात है वाला? तो यार सही कह रहे हैं ना भाई, रूल इज अ रूल। 1:02 हो गए, बैंक बंद हो गया है, कैश इज क्लोज, खत्म। के सब एक जैसे हैं। टाइम इज क्लोज एंड एवरीथिंग इज क्लोज एंड पता नहीं क्या क्या क्लोज है। जी आई एम सॉरी, ये तो डिपॉजिट्स है। कोई बात नहीं, यही हो जाएगा काम। एक्सक्यूज मी, ये एक चेक है। अरे आप यहाँ पे तकलीफ कर रहे हैं, आप आगे आइए ना मैडम। आइए आइए आइए। जी सॉरी, मैं 10 मिनट लेट हो गई हूँ। ये एक मेरा चेक है 5000 का, इसे कैश करवा दो। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप तशरीफ रखिए। कैश या? जी सर। 5000 रुपए लाओ। ये लीजिए। There you are, मैडम। कोई और खिदमत? नहीं जी, बस शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। यार तुम फिर आ गए हो। तुम क्या आदमी हो कि क्या हो? अभी तुमको थोड़ी देर पहले कहा था कि बैंक बंद हो गया है, तुम फिर वापस तशरीफ ले आए। सिर्फ बैंक ही बंद नहीं हुआ, मेरा काम भी हो गया। चलो बेगम, चलते हैं। बेगम? बेगम? और अब मुलाजा फरमाइए आज की खुसूसी रिपोर्ट। पिछले दिनों हुकूमत की तरफ से तवानाई बचाने की जो अपील की गई थी, उसके खातिर ख्वाह नताइज सामने आने लगे हैं। बताया जाता है कि अक्सर सरकारी महकमों में अफसरों ने हिलना जुलना तक छोड़ दिया है और इस तरह वो अपनी खासी तवानाई बचा रहे हैं।
पिछले 2 महीनों में हर अफसर ने अपने वजन में तकरीबन 20 पाउंड का इजाफा किया है। महकमा कस्टम्स ने अपने मुलाजमीन से कहा है कि वो जल्द अज जल्द अपनी तनख्वाहें वसूल करके पिछला हिसाब बेबाक कर लें। मालूम हुआ है कि कस्टम के बेशुमार मुलाजमीन ने पिछले 15 साल से अपनी तनख्वाहें लेने की जहमत गवारा नहीं की है। आज पाकिस्तान स्टेडियम में खाल उतारने का मुकाबला मुनक्किद हुआ। मुकाबला शुरू ही से इंतहाई सनसनीखेज रहा। आमतौर से यह ख्याल किया जा रहा था कि यह मुकाबला कसाई जीत लेंगे, लेकिन वो पहले ही राउंड में हार गए। फाइनल डॉक्टरों और वकीलों के दरमियान खेला गया, जो बराबर रहा। आखिरी स्कोर ये है, डॉक्टरों ने 2500 मरीजों की खाल उतारी, वकीलों ने 2500 मुवक्किलों की खाल उतारी। और इसके साथ ही आज की खुसूसी रिपोर्ट खत्म हुई। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। हटो परे, 24 घंटे वही मुराद बने रहते हो। मेरा बच्चा रो रो के 1.5 घंटे से हलकान हो गया इधर। तो तुम यहाँ क्या लेने आई हो ये दुकान पे? तुम्हारा खाना लेकर आई थी। 50 दफा समझाया खाना रखा करो, सीधी कर जाया करो। जा रही हूँ ना, शोर का को मचा रहे हो खाना खाने। और तुम्हारा भतीजा रो रहा 1.5 घंटे से, तो तुम उसे 4 आने के बिस्कुट मंगा के नहीं दे सकते? यार सुबह से कहा कि कोई नहीं आया। पानी ला भाई, पानी ला। तू एक बहादुर माँ का बहादुर बेटा है। अगर तू अपने फर्ज से गाफिल हुआ तो याद रख, मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। मुझे कसम है अपने बाप के खून की, मैं अपने फर्ज से कभी गाफिल नहीं होऊंगा माँ। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तू तलवारों की छांव में जा रहा है, साबित कदम रहना। बहू, अपने आंसू पोंछ लो और मेरे बेटे को हंसते हुए रुखसत करो। ये ले बेटा, ये तेरे बाप की निशानी है, मगर याद रख, इसे उस वक्त इस्तेमाल करना जब तेरी जान पर बन जाए। बहुत देर हो गई है माँ, मुझे वहां जल्द पहुंच जाना चाहिए, वहां मेरी जरूरत है माँ। हाँ बेटा, जा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा।
क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? खड़े हो जाओ। मुझसे बात करो, हटो। बैठो 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 बैठे आप लोग बैठे प्लीज आप लोग बैठे प्लीज। नजर नहीं आ रहा तुमको? हाँ बैठे आप। पहचान ओढ़े? ठीक है चल बैठ जाओ। मिस साहब सुबह से खेल रही हैं। मिस साहब थोड़ा सा पढ़ा दीजिए ना। ओफो, क्या मुसीबत है। एक तो इन बच्चों ने हर वक्त तंग कर रखा है, हर वक्त पढ़ाई 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 पढ़ाई। ये कोई पढ़ने की जगह है? घर जाके पढ़ा करो। चलो उधर, डिस्टर्ब कर दिया। चलो झूला लो। मिस जल्दी करें, मिस हेडमिस्ट्रेस आ रही है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ये बच्चे यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? ये क्या तमाशा है? कोई एहसास नहीं है आप लोगों को? आप लोग असातिज़ा हैं, आप लोगों को अपने फर्ज का बिल्कुल एहसास नहीं। आप जैसी असातिज़ा ने दूसरी असातिज़ा को बदनाम किया। आपको इतना एहसास नहीं कि ये बच्चे आपके नक्शो कदम पर चलेंगे। जो आप करेंगी वो ये बच्चे करेंगे। आपको चाहिए क्लासरूम में बैठे और वहां जाके इनको पढ़ाएं, या बैठ के आप उनको तमाशा दिखा रही। आप लोग झूले झूल रही हैं, पींगे बढ़ा रही हैं। आपने मेरा नाम बदनाम किया हुआ, मेरे स्कूल का नाम बदनाम किया। आपने मुझे क्या समझा हुआ? सॉरी की जरूरत नहीं, कोई सॉरी नहीं। जाए क्लासों में जाए, मुझे कोई सॉरी की जरूरत नहीं। जाए बच्चे, तमाम मेरा नाक में दम करके रखा है। तनख्वाहों के लिए आ जाते हैं, पैसे के लिए आ जाते हैं, फंड के लिए आ जाते हैं, और मेरे नाम को खराब कर रहे हैं, मेरे स्कूल को खराब कर रहे हैं। मैं किसको जवाब दूं? सावन के दिनों